बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, हम आज करेंगे पाइवोट टेबल। ये बेटा जो पाइवोट टेबल है, इस टेबल में हम कौन सी मालूमात या कौन सा डाटा हमारे लिए आसानी से होगा, उसको आज हम देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम है वो हमारे पास डेट का है। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट का है, फिर कैटेगरी है, फिर अमाउंट है। तो हमने इसको देखना है कि इसमें हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, और सिटी का है। पाइवट टेबल बेटा एक ऐसा टेबल होता है कि जिसमें आप एक बार डेटा जो है वो एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप इस डेटा से रिपोर्ट्स बनाते हैं। इन रिपोर्ट्स में ये शामिल हो सकता है कि हमें डेट वाइज टोटल अमाउंट बताएं कि डेट वाइज हमने कितना माल सेल किया, सब्जियां कितनी थी, फ्रूट्स कितने के थे, कितनी रकम के थे, किस शहर से खरीदे थे, कितने के खरीदे थे, प्रोडक्ट कौन सी थी। तो ये तमाम चीज़ें हम पाइवट टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। इसको आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपने ये सारे का सारा डाटा पहले एक दफ़ा टाइप करके अपनी शीट में रख लेना है। उसके बाद आपने ये टेबल्स बनाने हैं। पहला टेबल क्या है वो बेटा मैं आपको बताऊंगा और तरीक़ेकार बताऊंगा कि पाइवट टेबल कैसे बेटा करेंगे। ये सबसे पहले उसने लिखा सिलेक्ट द अबव डाटा अबव टेबल। ये एक बेटा शीट है कि शीट में करना क्या है वो भी बेटा आपको बताऊंगा। साथ साथ पाइवट टेबल में सबसे पहली ये बेटा जी आपके सामने एक रिपोर्ट होगी जो हम तैयार करेंगे, जिसमें डेट वाइज टोटल अमाउंट हमने उन्हें बतानी होगा। क्या वो हम देखते हैं। यहाँ बेटा अगर हम आते हैं तो सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में पाइवट टेबल को क्लिक करना है। जो ही पाइवट टेबल को क्लिक करेंगे ये एक टेबल आपके सामने आएगा, जिसमें वो ये बता रहा है कि आपने ये रेंज दी है टेबल की, और ये तमाम जो रिपोर्ट्स हमने बनानी वो एक नई वर्कशीट में लेनी है। इसको हम कर देंगे ओके। जो ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने एक नई शीट के अंदर ये डाटा हमारे पास आ जाएगा। इस डाटा में आपको ये इस साइड पर आपके राइट साइड पर जो नज़र आ रहे हैं, ये वो तमाम फील्ड्स हैं, ये वो तमाम कॉलम्स हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिकल के अंदर ड्रॉ किए। डेट का कॉलम हमने बनाया, प्रोडक्ट का बनाया, कैटेगरी का बनाया, अमाउंट का बनाया, सिटी का बनाया। उसके बाद इधर हमारे पास बेटा जी ये क्या चीज़ है, अगर आप देखेंगे कि इस छोटे से टेबल के अंदर अगर हम इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये शीट जो इसे फील्ड शीट कहते हैं वो हाइड हो जाएगी। जो ही हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो शीट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ बेटा हमने रिपोर्ट्स देनी है कि उसने बोला था डेट वाइज। आपने डेट को क्लिक करना है। डेट वाइज आपको अमाउंट चाहिए, अमाउंट को क्लिक करना है। तो ये एक रिपोर्ट बेटा आपके सामने आ जाएगी, जिसके अंदर ये तय है कि किस डेट को आपने कितना माल, कितने रुपए का माल बेचा। इस रिपोर्ट को अगर मैं कंट्रोल पी करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने एक प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ये एक रिपोर्ट आपके सामने आएगी डेट वाइज अमाउंट। लेकिन आपने देखा कि इसमें जो कॉलम्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे, ग्रिड लाइन्स नज़र नहीं आ रही। उनको हमने एक्टिवेट करना होता है। अगर आपने उनको एक्टिवेट करना है तो आपने इस तरह सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे जाके उसको बॉर्डर पे जाके आपने ऑल बॉर्डर कर देने हैं, तो वो रिपोर्ट कुछ इस तरह बनेगी। और जो ही हम कंट्रोल पी करेंगे तो चेक करें, अब उनके अंदर कॉलम आ जाएंगे। तो ये बेटा आपके सामने डेट वाइज रिपोर्ट बनी है इस चीज़ की, डेट वाइज रिपोर्ट। अब हम इसको क्लियर करते हैं एक दफ़ा यहाँ से दोबारा, और अब हम नेक्स्ट अपनी किसी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे सामने क्या होगी वो हम यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट उन्होंने कहा जी कि बनानी है आपने, ये देखें, प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट। क्या बनानी बेटा आपने, आपने बेटा बनानी प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट। अब जरा चेक करते हैं प्रोडक्ट वाइज टोटल अमाउंट कैसे बनेगी। प्रोडक्ट को क्लिक करें और अमाउंट को क्लिक करें तो ज़रा गौर करें। अब आपके पास प्रोडक्ट वाइज के एप्पल कितने रुपए का था, कैप्सिकम कितने की थी,
कैरेट कितने की थी, ग्रीन चिल्ली कितने की थी, मैंगो कितने के थे, ऑरेंज कितने के थे। तो ग्रैंड टोटल हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद बेटा इसको हम फिर क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम दोबारा चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट कौन सी होगी? नेक्स्ट रिपोर्ट बेटा जी हमारे सामने होगी, वो कह रहा है जी आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट बताएं और उसका अमाउंट। कैटेगरी का मतलब है कि फ्रूट एक कैटेगरी, उसमें ये वेजिटेबल एक कैटेगरी, उसमें ये और इसकी अमाउंट आपने बतानी है। तो चेक करते हैं कैटेगरी वाइज हमने क्या करना है, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट बतानी है और प्रोडक्ट में अमाउंट आपने लेनी है। तो चेक करें कैटेगरी वाइज एप्पल, मैंगो और ऑरेंज की अमाउंट्स आ गई और वेजिटेबल में कैप्सिकम, कैरेट, ग्रीन चिल्ली आ गई और ये उनका ग्रैंड टोटल आ गया। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज जो प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट हमारे सामने आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं तो उसमें क्या उसने बोला, सिटी भी शामिल कर लें। अब अगर सिटी भी शामिल करना है तो अब उसमें देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम दोबारा लेते हैं जी सिटी के बाद लेते हैं कैटेगरी के बाद लेते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बाद लेते हैं अमाउंट। तो गौर करें, चीचावतनी से कैटेगरी में वेजिटेबल कौन सी, कैरेट खरीदी इतने, कराची से हमने फ्रूट खरीदा वो इतने का, मानसहरा से वेजिटेबल खरीदी, कोयटा से अब हम उससे आगे चलते हैं। कि उसमें हमारे सामने क्या होना है। आगे बेटा चलेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट क्या आएगा। नेक्स्ट बेटा उन्होंने बोला कि अब आपने सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट और उसकी अमाउंट कॉलम वाइज, ये देखिए बेटा ये सारा कॉलम वाइज। वीडियो शो नहीं हो रही सर। जी बेटा, सर वीडियो शो नहीं हो रही सर। अच्छा बेटा मैं देख, अच्छा बेटा अब आ गई जी वीडियो। जी सर आ रही है। ओके। अब बेटा जी आपने कॉलम वाइज ये सारी चीजें बतानी, कॉलम वाइज। पहले तो ये था ना कि सारी बेटा जो आपके पास थी वो रॉ वाइज थी, अब कॉलम वाइज बेटा ये सारी चीजें कैसे होनी है वो मैं आपको बताता चलूं। आप बेटा यहाँ जाएंगे, अब आप इनको पहले क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम इनको लेते हैं सिटी वाइज, मतलब हमने लेना सिटी वाइज। जरा गौर करें कि ये सिटी वाइज रॉ लेबल में नजर आ रहा है, तो आपने यहाँ से इसको पकड़ के आपने इसको कॉलम वाइज कर देना है। तो ये देखिए ये कॉलम वाइज हो गया। सिटी के बाद हमें क्या चाहिए, कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट के बाद हमें क्या चाहिए, अमाउंट। तो जरा चेक कीजिएगा कि ये अब कॉलम वाइज हमारे सामने उसी तरह तमाम कैटेगरी, सिटी वाइज, कैटेगरी, प्रोडक्ट और उनकी अमाउंट हमारे सामने आ चुकी है।